मंदिर जाना अति आवश्यक है कि वहाँ पर आप ये सिद्ध कर लें कि वहाँ पर आपको देव शक्तियों का विश्वास है। तो देव शक्तियाँ भी आप में आपने बार बार हमारे बड़े बुजुर्गों से कहा सुना होगा कि रोज मंदिर जाना चाहिए। वास्तविक मंदिर जाने की परंपरा किसी एक कारण से नहीं बनी है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है भगवान। हम इस मनोभाव से भगवान की शरण में जाते हैं कि हमारी साड़ी का आनंद खत्म हो जाता है। जो चीजें हम दुनिया से छिपाते हैं वो भगवान के सामने बताते हैं। इससे भी मन को शांति मिलती है, बाकी खत्म होती है। दूसरा कारण है वास्तु। वास्तु का निर्माण वास्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हर एक चीज वास्तु के अनुसार ही बनाई जाती है, इसलिए वहाँ सकारात्मक ऊर्जा काफी मात्रा में मौजूद होती है। तीसरा कारण, वहाँ जो भी लोग जाते हैं वे सकारात्मक और विश्वासपूर्ण भावों से मिलते हैं, इसलिए वहाँ सकारात्मक ऊर्जा ही अधिक मात्रा में होती है। चौथा कारण है मंदिर में होने वाले नाद अर्थात शंख और घंटियों की आवाजें। ये आवाजें पर्यावरण को शुद्ध करती हैं। पांचवा कारण, वहाँ प्लांट जाने वाले धूप बत्ती स्टूडियो माहौल को शुद्ध रूप से स्थापित करना है। इस तरह के मंदिरों में लगभग सभी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पर्यावरण की सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करती हैं। हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो इसी तरह की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पर पड़ता है और हमारे अंदर तब तक शांति का वास होता है। इसलिए रोज मंदिर जाना चाहिए। मंदिर का अर्थ। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का अर्थ घर है और मंदिर को द्वार भी कहा जाता है, जैसे राम द्रव्य, स्वामी आदि। मंदिर को आलय भी कह सकते हैं, जैसे कि शिवालय, जिनालय। लेकिन जब हम कहते हैं कि मन से दूर जो है वह मंदिर है तो उसका मतलब बदल जाता है। टेम्पल को अंग्रेजी में टेम्पल कहते हैं। हिंदू मंदिर में जाने का समय क्या होता है? सूर्य और अप्रभावी से अनुपयोगी दिन रात की संधि को तत्वदर्शन मुनियों ने सायकाल माना है। संध्या वंदन को संध्याउपासना भी कहते हैं। संस्तुति काल में ही साई वंदना की जाती है। संध्याउपासना के 5 प्रकार हैं। जिस व्यक्ति की जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह आदर्श होता है। सभी को अलग अलग समय पर नियुक्त किया गया है। 1. प्रार्थना, 2. ध्यान, 3. कीर्तन, 4. यज्ञ और 5. पूजा आरती। मंदिर जाना चाहिए। पहला कारण, मंदिर जाना जरूरी है कि वहां आने वाले ग्राहकों को ये सिद्ध हो जाए कि आपके पास देव शक्तियां हैं, तो देव शक्तियां भी आप पर विश्वास रखेंगी। यदि आप नहीं जाते हैं तो आप भगवान या देवताओं की ओर कैसे बात करेंगे? यदि आप देवताओं की ओर देखते हैं तो देवता भी आपकी ओर देखते हैं। दूसरा कारण, अच्छे मनोभाव से जाने वाले की सभी तरह की बातें प्रतिदिन मंदिर जाने से समाप्त हो जाती है। मंदिर में रहने से मन में दृढ़ विश्वास और अपेक्षा की ऊर्जा का संचार होता है। विश्वास की शक्ति से ही धन, ऐश्वर्य और पुत्र पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। तीसरा कारण, यदि आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके बारे में आप जानते हैं तो आपके लिए प्रायश्चित का समय है। आप क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने मन पर प्रभाव डाल सकते हैं। इससे मन की बेचैनी खत्म हो जाती है और आपका जीवन फिर से खत्म हो जाता है। चौथा कारण, मंदिर में शंख और घंटियों की आवाजें पर्यावरण को शुद्ध कर मन और मस्तिष्क को शांत करती हैं। धूप और दीप से मन और मस्तिष्क के सभी प्रकार के नकारात्मक भाव प्रभावित होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पांचवा कारण, मंदिर के वास्तु और पर्यावरण के कारण वहां सकारात्मक ताकत सबसे ज्यादा होती है। प्राचीन मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के केंद्र थे। धरती के 2 छोर हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तर में मुख करके पूजा या प्रार्थना की जाती है, इसलिए प्राचीन काल के सभी तीर्थों के द्वार उत्तर में होते थे। हमारे प्राचीन मंदिर वास्तुशास्त्रियों ने धरती पर ऊर्जा के सकारात्मक केंद्र ढूंढकर वहां मंदिर बनाए। मंदिर में योग होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से विशालकर ऊर्जा तरंगे और ध्वनि तरंगे व्यक्ति के ऊपर स्थित हैं। ये परावर्तित किरण तरंगे मानव शरीर की कलाकृतियों के भंडार में सहायक होती हैं। व्यक्ति का शरीर कुछ इस तरह से धीरे 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 हो रहे मंदिर के वातावरण से स्थापित हो जाता है। इस तरह इंसान कोटा सुख का अनुभव करता है। मंदिर का भव्य होना जरूरी है। भव्यता से ही दिव्यता का अवतरण होता है। मंदिर वास्तु का ध्यान रखना जरूरी है। मंदिर में प्रवेश से पूर्व आचमन विधान। मंदिर में प्रवेश से पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद आचमन करना जरूरी है। इस शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आचमन कहते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि नींद आने के बाद, भूख लगने पर, भोजन करने के बाद, नींद आने पर, असत्य उपदेश होने पर, पानी पीने के बाद और अध्ययन करने के बाद आचमन अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि त्रिपवेद आपो गोकर्णवत हस्तेन त्रिरचमेत।
यानी आचमन के लिए बाएं हाथ की गोकर्ण मुद्रा ही होनी चाहिए, तभी ये लाभप्रद रहेगा। गोकर्ण मुद्रा बनाने के लिए डॉकनी को चालू करे से दबाएं। उसके बाद मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका को इस प्रकार घुमाया गया कि हाथ की चोटी गाय के कान जैसा हो जाए। कहा जाता है कि निकोलस के मूल में ब्रह्मा तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापत्य तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, अवतरणी और ससुर के बीच पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ होता है, जो देवकर्म में देवता माना जाता है। आचमन सदैव ब्रह्मा तीर्थ से करना चाहिए। आचमन करने से पहले 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। आचमन हमेशा 3 बार करना चाहिए। 1 देव तीर्थ, 2 पितृ तीर्थ, 3 ब्रह्म तीर्थ, 4 प्रजापति तीर्थ और 5 सौम्य तीर्थ। शिव के मंदिर में सोमवार, विष्णु के मंदिर में रविवार, हनुमान के मंदिर में मंगलवार, शनि के मंदिर में शनिवार और दुर्गा के मंदिर में बुधवार और काली व लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार को जाने का उल्लेख है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है। रविवार और गुरुवार धर्म का दिन। विष्णु को देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है और वेद सूर्य के अनुसार यह जगत की आत्मा है। शास्त्रों के अनुसार रविवार को सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। रविवार विष्णु के बाद देवताओं की ओर से देवता देवगुरु बृहस्पति की प्रार्थना के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। रविवार की दिशा पूर्व है, गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही देवताओं का स्थान माना गया है। यात्रा में इस वार की दिशा पश्चिम, उत्तर और ईशान ही बताई गई है। इस दिन पूर्व, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में यात्रा होती है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र है। इस दिन को सभी प्रकार के धार्मिक और मंगल कार्यों से लाभ मिलता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दिन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः सभी को प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में जाकर पूजा, प्रार्थना या ध्यान करना चाहिए। मंदिर में पूजा या प्रार्थना क्यों? पूजा एक रासायनिक क्रिया है। इस मंदिर के अंदर वातावरण का वामपंथी वैशिष्ट्य तरल पदार्थ नापने की इकाई कम हो जाता है, जिससे वैयक्तिक का वैविध्यपूर्ण वैशिष्ट्य दिखाई देता है। यह आयनिक क्रिया है जो शारीरिक रसायन को बदलता है। इस क्रिया को ठीक करने में सहायक होती है। विश्वास से भी यही क्रिया कराई जाती है जो मंदिर से होता है। पूजा आरती का वैज्ञानिक महत्व। प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर के ईथर माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचा सकता है। मानसिक या वाचिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ यदि आपका मन सच्चा और बेईमान है तो जल्द ही श्रवण होगा, और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं है तो प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं। प्रार्थना का दूसरा सिद्धांत यह है कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो जीवन के विकास और सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। स्वयं के जीवन के बारे में निरंतर सकारात्मक दृष्टि से अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। मंदिर का माहौल आपके मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा में गति प्रदान करता हुआ प्रतीत होता है। भगवान की प्रार्थना के लिए वेदों में कुछ ऋचाएं दी गई हैं। भगवान की प्रार्थना के लिए उन्हें याद किया जाना चाहिए। वैसे ही संस्तुति 5 वक्त समय की होती है, लेकिन प्रातः काल और सातिकाल उक्ति 2 समय की संधि प्रमुख है, यानी सूर्य उदय और अस्त के समय। इस समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर्तृत्व छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक मंदिर में पूजा, आरती और प्रार्थना आदि करना वर्जित माना गया है, यानी रात 11 बजे से पूर्व मंदिर में पूजा, आरती और प्रार्थना आदि करना वर्जित माना गया है।